हेलो डियर स्टूडेंट। मेरा जो हीट चैप्टर जो चल रहा था, हीट ट्रांसफर, आज उसका लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, मेरा जो चल रहा था चैप्टर हीट ट्रांसफर, उसका आज लास्ट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉस के द्वारा हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेकिन कहना क्या चाहते हुए जरूर देखेंगे, साथ में एक अच्छा प्यारा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि कोई बच्चा आईआईटी का तैयारी कर रहा है या नीट का या फिर नहीं भी कर रहा है, लेकिन क्या बता दे सीखेगा फिजिक्स। देखिए, हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल इसलिए सॉल्व करना चाहिए ताकि हम सीख सके। अगर फिजिक्स सीखना है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही होगा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा से हो सके, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, सिर्फ थोड़ी पढ़ लेने से जरूरी नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ बौद्धिक विकास के लिए, अब देखिए बहुत जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करता है तो उसका माइंड भी शार्प होता है, तो बौद्धिक विकास के लिए भी हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं कि हमारा जो बौद्धिक क्षमता है वह इंक्रीज करे, इसलिए फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, मुझे प्रूफ नहीं जाएंगे और वो जरूरी भी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन कहना क्या चाहता है, उसका इक्वेशन क्या, उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, जो कि आपको उस तरह के इक्वेशन देखेंगे जो कि फिजिक्स के प्रॉब्लम में यूज कर सकते, आईआईटी से पूछेगा। ठीक है, देखिए अगर देखिए फॉर अ स्मॉल डिफरेंस टेम्परेचर है, फॉर अ स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल, अच्छा टेम्परेचर, फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, स्मॉल हो, किसके किसके बीच, बिटवीन ए सराउंडिंग, अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो, स्मॉल हो, बिटवीन ए सराउंडिंग एंड अ बॉडी, एंड अ बॉडी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी एंड सराउंडिंग क्या हो, स्मॉल हो। ठीक है, तो जो रेट होगा किस कूल होने का, बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी, जो देखिए अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, स्मॉल बिटवीन अ सराउंडिंग एंड अ बॉडी, जो रेट होगा किसका, रेट ऑफ कूलिंग किसका, कूल होने का, बॉडी का, जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमेशा फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ठीक है, ताकि विकास हो सके, बौद्धिक दिमाग साफ हो सके, और सीख सके फिजिक्स। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, एंड सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग मतलब डी टी बाय ये टाइम है। ठीक है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसा जैसे आप लिखे बस टेम्परेचर डिफरेंस, तो सब टी माइनस टी नोट। ठीक है, टी माइनस टी नोट। ठीक है, और सरफेस एरिया ए, कुछ ऐसा ही है। एक टेम्परेचर किसका है, सराउंडिंग का, एक टेम्परेचर है बॉडी का। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो क्या आएगा, ये क्या है, एक कांस्टेंट आएगा। देखिए कभी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर बी आया है, और एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन भी आ रहा है, बस याद रखिए। देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एक कांस्टेंट लिखे, और जो एज इट इज लिखे, और एक नेगेटिव साइन लिखे हैं बस। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये क्या बता रहा है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ सराउंडिंग एंड अ बॉडी क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, जो रेट होगा कूल होने का बॉडी का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड सरफेस एरिया। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अरे यही क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये क्या है, न्यूटन्स
लॉ ऑफ कूलिंग। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत जगह आप देखिएगा इस टी की जगह ऐसा लिखते हैं। ये क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये बॉडी का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है स्टीफन्स लॉ के द्वारा, लेकिन हमको अननेसेसरी लगा। इतना भी लिखिएगा तो काफ़ी है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना जल्दी बॉडी कूल होगा। ठीक है, और सरफेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना बॉडी जल्दी कूल होगा। ठीक है, इसमें कोई, ठीक है, अब एक प्रॉब्लम से हम अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर देखिए, आप बॉडी इज प्लेस्ड इन एयर। देखिए इस प्रॉब्लम क्या होगा, इंटीग्रेशन का थोड़ा यूज आएगा। ठीक है, तो हम यही मान के चलते कि आपको इंटीग्रेशन क्या है आता है। ठीक है, अब देखिए जब आप क्लास 11th में है तो दो चीज़ जरूर सीखे, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अगर आप फिजिक्स से, और फिजिक्स तो होगा ही आपका, तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन जैसे ही क्लास आप 11th में आते तुरंत ये दो चीज़ आपको सीखना होगा, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि जितना ही प्रॉब्लम लेंगे फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से ही बनता है, यूज तो होता ही। तो ये दो चीज़ आप सीख लीजिए, और आज तो आसानी से सीख सकते हैं, यूट्यूब है। एक दिन में डिफ्रेंसिएशन सीख जाइएगा, और इंटीग्रेशन एक दिन में। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना इंटीग्रेशन नहीं, मतलब इंटीग्रेशन होता क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि कोई क्वेश्चन दिया तुरंत बना ले, वैसा नहीं हम सीखने बोल रहे, बस होता क्या है, फिर फॉर्मूला क्या है। दो दो दिन भी लग सकता है, 4 दिन ज़्यादा ज़्यादा, और 2-2 घंटा सीखना है। ठीक है, देखिए अ हॉट बॉडी इज प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, एक हॉट बॉडी, ठीक है, उसको हवा में रखा गया है, इज कूल डाउन अकॉर्डिंग। देखिए हवा में, देखिए एक हॉट बॉडीज है, ठीक है, उसको हवा में क्या किया गया, एयर में, मतलब एयर के पास रखा गया है हॉट बॉडी को, तो वह क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। ठीक है, हॉट बॉडी कहाँ रखा गया, हवा में, तो कूल हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। तो देखिए द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, the rate of decrease of temperature being k times the temperature difference। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये क्या है, एक तरह का कांस्टेंट का काम कर रहा है, इससे प्रोपोर्शनलिटी हम लिख नहीं रहे, इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, k टाइम्स द टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिंग k टाइम्स द टेम्परेचर डिफरेंस, इसका कहने का अर्थ है टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम द सराउंडिंग, कहने का अर्थ है ये k और टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम t, मतलब यहाँ पर जो समय लेना है t इक्वल टू 0 लेना है, इनिशियली बोल दिया गया है। फाइंड टाइम इन विच द बॉडी विल लॉस हाफ द मैक्सिमम हीट, मतलब इसमें क्या बोला है, देखिए एक बॉडी है जिसको हवा में रखा गया है, वह क्या कह रहा है, अपना हीट लॉस करेगा। ठीक है, तो वह मैक्सिमम जितना भी हीट लॉस करेगा, मैक्सिमम जितना भी हीट लॉस करेगा उसका आधा कितने समय पे हो रहा है। ठीक है, एक बॉडी है सपोज कि जिसको हवा में ऐसा रखा गया है, एक बॉडी इसको हवा में ऐसा रखा गया, तो यह हीट लॉस करेगा एक मैक्सिमम अमाउंट तक। ठीक है, तो जितना भी किया, 100 जूल किया तो 100 जूल किया तो उसका आधा कीजिए, 50 आया, तो उस 50 जूल को लॉस करने में कितना समय लगा वही निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कैसे करते, देखिए ये क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन किए। ठीक है, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। अगर टी इक्वल टू यहाँ 0 है, उस समय बॉडी का टेम्परेचर ये है। जब टाइम कुछ इतना हो गया, सपोज कि बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, आप देखिए ये तो आप करने इंटीग्रेशन आई थिंक आपको आता ही होगा, लिमिट कैसे, देखिए जब टाइम 0 है तो बॉडी टेम्परेचर इतना, जब टाइम टी है तो बॉडी टेम्परेचर ये है। ठीक है, अब एक बार देख लीजिएगा कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए ईला कैसे कह रहे हुए बता दे रहे हैं,
ऐसा है, लोग का भी यूज आएगा। देखिए इसको हम ये लिख रहे हैं, ये मान रहे हैं, लेट दिस मच इक्वल्स टू ये होता है। अब डिफ्रेंसिएशन किए, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, टेम्परेचर है किसका, सराउंडिंग का, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये आया, ठीक है। इसका देखिए यही ना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पुट कर दीजिए, और इसका वैल्यू क्या है, ये कट गया, तो इक्वल्स टू टी आया, ठीक है। टी आया, देखिए इसको हम लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं ई टी है, हाँ। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लोग टी भी लिखा जा सकता है, लोग टी भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए यही लोग जब इधर जाता है, ये लोग सपोज कीजिए, इसको भुला जाइए आप, इस चीज को भुलाइए, इसको देखिए, अगर यहाँ से लोग हट गया तो यहाँ पर इस ऐसा लिखाता है। अगर हमको यहाँ से ई हटाना है तो यहाँ पर लोग लिखाएगा। तो टी इक्वल्स टू क्या आया, टी का वैल्यू ये, और आंसर में मेरा क्या आ रहा है, टी आ रहा है, मतलब लोग ये आएगा, ठीक है ना। इसको देखिए सॉल्व किए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किए तो मुझे टी मिला, और टी का वैल्यू ये है, यहाँ लिख दिए। अब लिमिट क्या है, ठीक है। अब देखिए लोग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए अभी हम ब्लैक बोर्ड रफ करते, एक सेकेंड, ठीक है, हो गया। इसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या, देखिए हीट कब तक लॉस होगा, हीट कब तक लॉस होगा, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बॉडी का के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। मतलब अगर दोनों के टेम्परेचर, दोनों के जब तापमान इक्वल में आ जाएगा तब हीट का लॉस होगा, नहीं होगा, ठीक है। जब बॉडी का जो हॉट बॉडी है धीरे धीरे हीट लॉस करेगा, और सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर होगा और इसका अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो हीट फिर लॉस नहीं होगा, ठीक है, हीट लॉस नहीं होगा। तो मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा, ठीक है। तो कितना, देखिए टेम्परेचर, देखिए हॉट बॉडी है और सराउंडिंग है, ठीक है। कब तक हीट का लॉस होगा, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो। जब इक्वल हो जाएगा तो हीट का टेम्परेचर, हीट बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी से हीट लॉस नहीं होगा। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो बॉडी से हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया गया कि हॉट बॉडीज प्लेस्ड इन एयर कूल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, स्टार्टिंग टू फाइंड द टाइम इन, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हीट लॉस होगा, देखिए इस फॉर्मूले से निकलता है। ये क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये बॉडी का टेम्परेचर, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, तो मैक्सिमम इतना अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा, ठीक है। मैक्सिमम इतना अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या बोला है, इतना अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, टाइम फाउंड करना, लेकिन कौन सा टाइम, जब जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा उसका जब आधा होगा तब। जैसे कि सपोज कि जिसका वैल्यू 100 है, ठीक है, एक समय ये 50 में होगा तब ना, ये 100 है, 100 में कब गया,
जब एक समय 50 में होगा, अगर ये 100 में है, अगर हम पीछे आए थोड़ा तो हम क्या पाएंगे, एक समय 50 में भी होगा इसका वैल्यू, ठीक है, मतलब आधा होगा, ठीक है। तो जो समय इसे पूछा है कि फाइंड द टाइम इन विच द बॉडी विल लॉस हाफ द मैक्सिमम हीट, मतलब वे टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन सा टाइम, जब बॉडी आधा हीट क्या बता दे लॉस किया होगा तब। मैक्सिमम तो इतना कर रहा है, लेकिन जब इसका आधा, जब जो समय लॉस किया तो उस समय समय कितना हो रहा था, कितना समय लगा, मतलब जो समय इतना लॉस किया, लेकिन इसका जब आधा ही लॉस किया था बॉडी, तो उस समय टाइम कितना था, वे फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो समय बॉडी जैसे कि जितना भी इसका वैल्यू होगा, जब इसका आधा, जो समय आधा किया होगा उस समय टाइम कितना था, वे फाइंड आउट करना है। तो इसका हम आधा करेंगे, तो आधा कैसे करते हैं, 2 से, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है ये क्या बता रहा है कि इतना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये क्या बता रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्या बता रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, कि इतना तापमान डिक्रीज हुआ, ठीक है, इतना तापमान डिक्रीज हुआ, ठीक है। देखिए इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुआ, ठीक है, तो हमको देखिए इतना अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुआ तो कुछ तो समय लगा होगा, तो वे समय हमें नहीं निकालना है, जब इसका आधा लॉस हुआ था तब क्या, तब कितना समय लगा वे निकालना है, कितना, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो सपोज कि जो समय है उसको हम T1 मान रहे हैं, लेट द टाइम T1, ठीक है, ठीक है, T1 मान रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि बॉडी जो लॉस कर रहा है हीट, ठीक है, लॉस किया 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 किया, जो समय ये आधा लॉस कर लेगा, जैसे मैक्सिमम जितना अमाउंट करना है, जब उसका आधा कर लेगा तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिए उस समय उसका टेम्परेचर कैसे निकालें, देखिए इनिशियली जो टेम्परेचर कितना है, थीटा 1 है, देखिए यहां से लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये थीटा 1 क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। अब वह हीट को लॉस किया तो टेम्परेचर इतना घट गया, ठीक है। अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, बॉडी का टेम्परेचर मिलेगा जब वह हीट को आधा लॉस किया होगा तब, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर ये है, टेम्परेचर इतना घट गया, अगर इस दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है जब ये टाइम T1 में हीट को आधा लूज किया, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये टेम्परेचर है कब, जब बॉडी हीट को आधा लूज किया, देखिए टाइम फाइंड आउट करना इन विच द बॉडी विल लूज हाफ द मैक्सिमम हीट ही था उसका आधा किए, ठीक है। तो हम क्या देखें कि इतना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, इतना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ डियर स्टूडेंट, पहले टेम्परेचर इतना था, इन दोनों को माइनस किए तो हमें क्या मिल रहा है, जब टाइम T1 होगा, टाइम जो T1 उसमें क्या है, जो बॉडी है मैक्सिमम हीट का आधा लॉस कर चुका है एनर्जी, तो उस समय इसका टेम्परेचर इतना है, ठीक है। अब इस यहाँ पर पुट करें तो हमें क्या, यही T1 का फाइंड आउट करना है, T1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर देखिए इतना है, यहाँ पुट करेंगे, ये थीटा की जगह ये पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस थीटा की जगह
ये पुट कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम क्या है, T1 है, ठीक है। हाफ हो गया। एक बार देखते हैं। अच्छा देखिए, ये कट जाएगा, हाँ, तो ये बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ई उधर जाएगा तो लोग में हो जाएगा क्या। तो LNT, ठीक है, T1 का वैल्यू ये आ गया निकल के, ठीक है। और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ये तो उधर चला गया तो लोग में बदल गया, ठीक है। फिर हाँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आंसर देखिए इतना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।